नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोंडागांव में लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की लेंगे बैठक। जांजगीर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन। वाणिज्य, उद्योग और गृह विभाग का उठेगा मुद्दा। दो विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को बड़ी सौगात। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की निजी स्कूल में होगी निःशुल्क भर्ती। बैंक लोन पर भी मिलेगी राहत। रायपुर में लगे आसिफ मेमन के जन्मदिन की शुभकामनाओं के पोस्टर। जमीन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से जारी है गिरफ्तारी वारंट। पुलिस ने हटवाए सभी पोस्टर। और बिलासपुर में महिला समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार। 15 लाख के सोने चांदी के जेवर और स्कूटी जब्त। 16 फरवरी को हुई थी चोरी की वारदात। हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बताते हैं। दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। रायपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से वो कोंडागांव जाएंगे। 1 से 2 बजे तक लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की अमित शाह बैठक लेंगे। प्रभारियों की बैठक के बाद जांजगीर जाएंगे अमित शाह और जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके साथ कोंडागांव और जांजगीर के दौरे पर आज सीएम साहब भी रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अमित शाह और रायपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है और अब दिग्गजों का जमावड़ा भी प्रदेश में लगने वाला है। और इसी के तहत अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज जाने वाले हैं। आपको बता दें कि जांजगीर और कोंडागांव के दौरे पर वो रहेंगे, जहां पर कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। जांजगीर की अगर बात करें तो यहां पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जनसभा में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही कुछ तस्वीरें भी तैयारी की हमारे पास है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सभा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज उनके साथ कोंडागांव और जांजगीर के दौरे पर आएंगे। तमाम कार्यक्रमों में वो भी आज अमित शाह के साथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जनसभा जो है वो बेहद ही खास मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है। तो क्लस्टर प्रभारियों की आज अमित शाह बैठक भी लेने वाले हैं और ये बैठक भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही अहम, बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल आपको बता रहे कि उनके दौरे को लेकर आज पल की अपडेट आईबीसी 24 सबसे तेज आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि आज 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो अपने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ का दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। चाहे बात करें बैठक की, चाहे बात करें सभा स्थल की, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए, जिसकी लगातार कुछ तस्वीरें भी हम तक आ रही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इन तमाम कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चलिए, हमारे 2 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोंडागांव से हमारे साथ अजय यादव जुड़ चुके हैं और अगर जांजगीर की बात करें तो राजकुमार साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारियों के साथ। सबसे पहले कोंडागांव की बात करेंगे। अजय, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आज उनके कार्यक्रम कोंडागांव में रहने वाले हैं। उनका दौरा कई मायनों में आज खास माना जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका क्या रहने वाला है कोंडागांव में आज। चलिए, तो हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तकनीकी खराबी की वजह से। फिलहाल राजकुमार के पास चलते हैं, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जांजगीर की अगर बात करें राजकुमार, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। सभा स्थल की तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है? ये सभा किन मायनों में खास मानी जा रही है अमित शाह के? देखिए शुभांगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जांजगीर दौरा है और वो यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा का नाम भाजपा ने
विजय संकल्प शंखनाद रैली का नाम दिया और इनके एक दौरे के बड़े मायने हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि जांजगीर से अमित शाह जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेंगे। और जिस तरह से भाजपा और एनडीए ने नारा दिया है 400 पार का, तो एक बड़ी उनके लिए एक जो सभा है उसके बड़े मायने हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में एक मात्र सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए जांजगीर चांपा आरक्षित है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भाजपा तो लोकसभा में लगातार यहाँ पर जीत हासिल करती आ रही है। पिछले 3 चुनाव में यहाँ पर भाजपा ने जीत हासिल की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा में जब चुनाव यहाँ होता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं रहती, लेकिन लोकसभा में भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत कर लेती है। और अभी हम वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं वर्तमान में, तो उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट को छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के लिए चुना है और यहाँ पर वो आज एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी यहाँ पूरी तरह कर ली गई है। और जो कार्यकर्ता है भाजपा के उनमें भी काफी उत्साह है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में 2212 बूथ है जहाँ से कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, लोग यहाँ पर आएंगे और इसकी तैयारी कर ली गई है। अमित शाह की सभा को लेकर के ये करीब 3:30 बजे वो जांजगीर पहुंचेंगे और जांजगीर में 1 घंटा रहेंगे और यहाँ पर जब वो सभा को संबोधित करेंगे तो उसे लेकर के दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि इस सभा की चुनावी बड़े मायने हैं, क्योंकि ये एक मात्र छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति सीट है और यहाँ पर फिलहाल यदि हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो सभी 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जी शुभांगी। बिल्कुल अजय, जैसे कि जानकारी आपने दी, कई सारे सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं उनके दौरे को लेकर और कई सियासी मायनों में उनका ये दौरा बेहद खास आज माना जा रहा है। उनकी जनसभा भी आज बेहद खास है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जनसभा, आपको पीछे हम देख पा रहे हैं कि सभा स्थल पर आप मौजूद है। एक बार चाहते हैं कि दर्शकों को तैयारियां आप दिखा के तैयारियां कहाँ तक पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कोई दिग्गज उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे सभा स्थल पर? बिल्कुल शुभांगी, मैं दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो मंच दिखाएं और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है और भाजपा ने इस पूरी सभा का जो आयोजन है उसका नाम दिया है विजय संकल्प रैली और यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहेंगे। मैं आपको महत्वपूर्ण बात यह भी बता दूं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा ओम माथुर जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो रहेंगे, सह प्रभारी नितिन नवीन रहेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर संगठन के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं पीछे तस्वीरों में भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से पूरी तैयारी कर ली गई और पूरे जो सभा स्थल है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कटआउट को लगाया गया और काफी जो बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों के आने के दावे किए जा रहे हैं। और जब हमने कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी से जो जिले के प्रभारी मंत्री उनसे बात की थी तो उनका कहना कि यहाँ पर 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है और उसे लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। तो लगातार, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा की ये पहली सभा है और खास करके भाजपा के महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं और यहाँ पर राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, तो अमित शाह की सभा को लेकर के भी एक बड़े मायने हैं, क्योंकि जो ये सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि एकमात्र सीट है अनुसूचित जाति के आरक्षित जो सीट है यहाँ पर और इसे लेकर के ये पूरी तैयारी की गई है। जी शुभांगी। बिल्कुल राजकुमार, जैसे कि जानकारी आपने दी तो आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे उनके दौरे को लेकर के। फिलहाल अब बने रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें आपने देखी, सभा स्थल की तस्वीरें हमारे सहयोगी राजकुमार जांजगीर समय दिखा रहे थे और तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और किन सियासी मायनों में उनका दौरा बेहद खास माना जा रहा है जांजगीर के लिए, ये भी आपने सुना। कोंडागांव में भी क्लस्टर प्रभारियों की आज अमित शाह बैठक लेंगे। आपको बता रहे कि आज पूरे दिन वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। कोंडागांव और जांजगीर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। पूरे दिन IBC 24 सबसे तेज अपडेट दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा उनके दौरे को लेकर के। और गृह मंत्री के साथ ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यानी कि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय भी उनके साथ आज मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी राजकुमार ये जानकारी दे रहे थे कि लाखों की संख्या में इस जनसभा में भीड़ भी जुटने वाली है और इस सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हमें नजर आएंगे। तो IBC 24 आपको अपडेट भी पहुंचाता रहेगा।
और कोंडागांव से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे भी जानना चाहते हैं, राजकुमार ने जानकारी दी कि जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, लेकिन कोंडागांव की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होने वाली है। बैठक के में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन मायनों में बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल। इस वक्त हम कोंडागांव के ऑडिटोरियम भवन में मौजूद हैं और यहीं पर क्लस्टर लेवल की बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में ये पहला बैठक होगा जिसमें क्लस्टर स्तर पर बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश से 120 क्लस्टर स्तर के जो पदाधिकारी हैं वे मौजूद होंगे। हालांकि यहाँ पे जो बड़े पदाधिकारी है उन्हीं को आमंत्रित किया गया है और उनकी संख्या 120 है। यदि कोंडागांव जिले की बात करें तो इस जिले से मात्र 7 पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बंद कमरे में पूरी बैठक होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर विजय घोष को मंत्र दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में विजय कैसे प्राप्त किया जाए इस संबंध में ये पूरी बैठक होगी और इस बैठक में अधिकारी, मीडिया सभी को बाहर रखा गया है। यहाँ तक कि भाजपा के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं या छोटे पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस बैठक से दूर रखा गया है। केवल 7 पदाधिकारी हैं जो कोंडागांव जिले से शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर के इसमें नेता अमित शाह शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ सह प्रभारी शामिल होंगे। जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है ओम माथुर वो इस बैठक में नहीं शामिल हो पाएंगे। माना जा रहा है कि अचानक उनका शेड्यूल दूसरे कार्यक्रम में बिजी होने के चलते उनका कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं हो पा रहा है। इस कारण से ओम माथुर इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके अलावा जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वे शामिल हो रहे हैं, मंत्रीगण शामिल हो रहे हैं। क्लस्टर स्तर के जो प्रभारी बनाए गए हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर वे भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। स्थानीय विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है लता उसेंडी, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल अंजय, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं तो उसके अनुसार तो ये समझ में आ रहा है कि तमाम दिग्गजों के साथ आज वो बैठक करते हुए अमित शाह यहाँ पर नजर आएंगे। जांजगीर की अगर बात करें तो चुनावी शंखनाद आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जांजगीर में भाजपा के जिला कार्यालय में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूढ़त ने जिला प्रशासन के अफसरों की मीटिंग ली थी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधा है और सवाल उठाया कि इधर भाजपा नेता राजेश मूढ़त ने कहा है कि सरकार हमारी है तो इसमें क्या गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर चर्चा करने अफसरों को बुलाया गया था। दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इसे लेकर जिला प्रशासन के अफसर भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूढ़त ने चर्चा की थी। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ये सरकार हमारी है, उनसे चर्चा करना, व्यवस्था करना, कैसे आएंगे वे। देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा से लेकर के हर विषय में चर्चा होगी। देश के गृह मंत्री हैं भाई, इसमें क्या बात है। इस प्रकार के से जो उनके द्वारा अनावश्यक दबाव बना करके सारे प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेना और यह कहना कि भाई हमारी सरकार है तो हम इस प्रकार की बैठक ले सकते हैं, यह भी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक जो तरीका अपनाया गया है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। आपको बता दें कि आज जो बजट सत्र का 13वां दिन है, वाणिज्य, उद्योग, गृह, पंचायत विभाग का मुद्दा उठेगा। प्रश्नकाल में रीपा, पीएम आवास का मुद्दा उठेगा। उद्योगों के हादसों में मारे गए मजदूरों को मुआवजे का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जाएगा। सीएसआर से प्राप्त राशि का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। श्याम बिहारी रामेश्वर नेताम के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। कोरबा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। जंगल में 2.5 साल के बच्चे का शव मिला है। गले और प्राइवेट पार्ट पर काटने के निशान यहां पर मिले हैं। एसपी सिद्धार्थ तिवारी मौके पर मौजूद हैं। दादर भालू सटका जंगल में लाश मिली है। तो बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2.5 साल का ये मासूम बताया जा रहा है जिसकी लाश मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए कोरबा से हमारे सहयोगी धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, दिल दहला देने वाली ये खबर है। 2.5 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है। क्या था ये पूरा मामला, क्या खुलासा अब तक हुआ है, विस्तार से इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, काफी दुखद घटना है जो रात के सामने है, जिसके बाद सारे अधिकारी कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी मौके पर पहुंचे और जो वहाँ पे एफएसएल की टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, साथ में डॉग स्पॉट की मदद ली जा रही है, साथ में जो स्थानीय पुलिस है उसको भी अलर्ट टीम में बना करके लगाया गया है।
ताकि बच्चे की पतासाजी की जा सके, उसकी पहचान जो है। अभी तक बच्चे की पहचान सामने नहीं आ पाई कि बच्चा कौन था, यहाँ से कैसे आया था। घटना तब सामने आई जब दादा भाई से पास में गाँव में रहने वाले कुछ लोग जब जंगल के पास गए तो वहाँ झाड़ियों के अंदर उनके बच्चे का शव मिला। हालांकि वो डर के मारे कुछ बता नहीं पाए, तो कल उन्होंने भी बात पुलिस की जानकारी दी। अधिकारियों ने जबरदस्ती मतलब मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए वो तत्काल मौके पर पहुंचे और आला अधिकारी की सूचना दी। जिसके बाद में कोरबा CSP, कोरबा एडिशनल SP और कोरबा SP मौके पर पहुंचे। साथ में वहाँ पे डॉग स्क्वाड की मदद दी गई। डॉग स्क्वाड में जो है पास के मानिकपुर दादा गाँव तक गए, जिसके बाद में ये आशंका जताई जा रही है दादर बस्ती तरफ से कोई आया होगा, जिसके बाद में बच्चों को इस तरह से यहाँ पे अगर कर चिरा गया होगा। हालांकि राज जो है कुछ समय पुरानी बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये पुलिस ये अभी कहना से बच रही है कि जो पूरा मामला है हत्या है या जैसे गले में जो निकाल दिया है। जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं तो कई सारी आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही है और हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हरदा में भी किसान कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाने की मांग से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़वानी में पटवारी परीक्षा को क्लीन चिट देने के विरोध में छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। विदिशा नगर पालिका में पार्षद प्रतिनिधि और नगर पालिका के CMO को बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पन्ना के उथली हीरा खदानों से निकले 156 नग हीरों को इस नीलामी हीरा कार्यालय में आज से शुरू हो गई है। और बुरहानपुर के लोधीपुरा में बौद्ध समाज के शमशान में अतिक्रमण को लेकर समाज के लोग 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मुरैना में वन विभाग की जमीन पर 2 पक्षों में फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में गर्मी के मौसम की शुरुआत के दौरान किसानों को खेती करने में बिजली की समस्या आ रही है, जिस वजह से उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में सुरक्षा गार्डों ने महिला के साथ बदसलूकी की। निजी होटल में दिग्विजय सिंह से महिला मिलने पहुंची थी। पन्ना में जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस से पदस्थ बाबू महेंद्र साहू 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्वालियर में फावड़े से हमला करके पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलीराजपुर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है। खेड़ापति हनुमान मंदिर में लोगों ने हनुमान जी की आंखों से आंसू छलकने का दावा किया है। किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के जंगल में देर रात सड़क पार करते 4 शावकों के साथ बाघी नजर आई।